तो ऑपरेटिंग डेटा इन टेक्स्ट फाइल का मीनिंग क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक टेक्स्ट फाइल पहले से अवेलेबल है और उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, पर उसमें अपेंडिंग मेथड अप्लाई करते हैं, मींस ये मोड अप्लाई करते हैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। तो जो डेटा पहले से लिखा हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा और उसके लास्ट में न्यू डेटा आपका ऐड हो जाएगा, जो भी हम इसमें लिखेंगे। अगर आपकी फ़ाइल पहले से अवेलेबल नहीं है तो आपकी ऑटोमेटिकली एक न्यू फाइल सेम लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगी और उसमें जो भी डेटा आप लिखते रहेंगे वो स्टोर होता रहेगा। तो जिस तरह से आप राइट और राइट लाइंस फंक्शंस का यूज़ करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पे दो मेथड के थ्रू बताएंगे इसको। फर्स्ट, राइट और राइट लाइंस के थ्रू डेटा को अपेंड करना। सेकेंड है हमारा, हम लिस्ट, टपल या किसी दूसरे फॉर्मेट में भी मल्टीपल डेटा को एक साथ अपेंड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से। तो जैसे कि आपको पता है, राइट फंक्शन इज यूज टू राइट ए सिंगल स्ट्रिंग एंड राइट लाइन्स फंक्शन इज यूज टू राइट ए लिस्ट इनसाइड ए फाइल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक demo.txt फाइल है और ये फाइल हमारी एम्प्टी है, इसमें हमने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ये एक हमारी एम्प्टी फाइल है। तो सबसे पहले इस फाइल में लिखने के लिए हम फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल इक्वल टू हो जाएगा ओपन फाइल नेम demo.txt ए मोड। तो ए मोड में आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, मीन्स अपेंडिंग मोड। इसके बाद में आप सिंपली इस फाइल में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइल डॉट राइट अमन। तो फाइल आपका क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट हो गया है। डॉट राइट, राइट आपका फंक्शन है। तो यहाँ पर आपने एक सिंगल स्ट्रिंग पास कर दी अमन। तो ये जो फाइल थी demo.txt, ये आपकी एम्प्टी फाइल थी। जैसे आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो अमन लिखा हुआ टेक्स्ट स्ट्रिंग है ये उस फाइल में लिख जाएगा। इसके बाद आप सिंपली फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज, और आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। हमने आपको पहले बताया, जब भी आप किसी भी फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको रीड या राइट जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके बाद में लास्ट लाइन आपकी हमेशा यही होनी चाहिए, फाइल डॉट क्लोज। अगर हम इसी फाइल में राइट लाइंस का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइल डॉट राइट लाइंस और यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देंगे एल। अब आपके पास अभी एल की वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिस्ट पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर या फिर इस लोकेशन पर आप एल इक्वल टू कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे, 1 2 3 4, या फिर यहाँ पे कोई भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक सेंटेंस लिखें, आप मल्टीपल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि लास्ट में हमने किया था। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। फर्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा अमन, यहाँ पे स्लैश एन यूज करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा अमन। अगर आपने स्लैश एन यूज नहीं किया तो यहाँ पे लिस्ट में लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। अगर आप स्लैश एन यहाँ पे यूज करते हैं तो इससे एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी, न्यू लाइन में आपका कर्सर मूव हो जाएगा। तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, फर्स्ट लाइन में आ जाएगा अमन और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 1 2 3 4। ये आपका आउटपुट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपके? उज्ज्वल सर एक और बार बता दी, सर एक और बार बता दी सर, वो वॉइस कट कट के आ रही थी। अभी वॉइस क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है सर, उस टाइम थोड़ी सर कट कट के आ रही थी। ओके। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था किसी भी फाइल में राइटिंग करने के लिए आपके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है आपका राइट मेथड, सेकेंड है राइट लाइंस। Write method is used to write a single string in a file, and write lines method is used to write a list in a file. एक लिस्ट में जो कुछ भी आपका स्टोर होगा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और n लाइन्स,
वो सभी आप कंप्लीट लिस्ट एक बार में किसी फाइल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास demo.txt एक फाइल है जो कि ओपन फाइल है, इसमें कुछ एम्प्टी फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, फाइल इक्वल टू ओपन demo.txt ये। तो ओपन फंक्शन का आप कोई ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, demo.txt आपकी फाइल हो गई, ये आपका मोड हो गया, किस मोड में आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। उसकी नेक्स्ट लाइन है फाइल डॉट राइट अमन। नेक्स्ट लाइन में फाइल क्या आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट राइट आपका फंक्शन है, और यहाँ पे आपने डबल कोट्स में लिखा हुआ है अमन और स्लैश है। स्लैश है हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं कि आपका कर्सर अमन लिखने के बाद में नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। अगर आप स्लैश एन नहीं लगाते तो कर्सर आपका सेम लाइन में रहेगा और अमन आपकी demo.txt फाइल में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा हमने फाइल डॉट राइट लाइन्स। आप राइट लाइन्स का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसमें हमने एल पास कर दिया है। हमारे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4, ये वैल्यू लिस्ट में स्टोर की गई हैं। और उसके बाद फाइनली हमने फाइल डॉट क्लोज अप्लाई कर दिया फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और अपनी टेक्स्ट फाइल को चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप स्लैश एन का यूज नहीं करते हैं तो आपको मिलेगा अमन और सेम लाइन में आगे लिखा होगा 1 2 3 4। अगर आप स्लैश एन का यूज करते हैं तो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा अमन और सेकंड लाइन में मिलेगा 1 2 3 4। आ गया समझ में? यस सर। सर ये 1 2 3 4 की जगह हम भी सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं? यस, आप लिस्ट में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और एनीथिंग एल्स। तो स्ट्रिंग में आप कोई भी एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके। अब किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक और मेथड है। फंक्शन तो हम यही यूज करेंगे जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ओपन, लेकिन इसको लिखने का टाइप चेंज हो जाएगा। अगर हम इस तरह से कोई को ओपन करते हैं फाइल इक्वल टू ओपन फाइल एंड राइटिंग मोड, तो इस फंक्शन के थ्रू या इस मेथड से जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो लास्ट में फाइल को क्लोज करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होती है। बट अगर हम विथ कीवर्ड का यूज करते हैं और फाइल को ओपन करते हैं तो हमें लास्ट में फाइल को क्लोज नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। इसको एक बार आप समझ लीजिए। तो जिस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए और, तो जिस तरह से आपने यहाँ पे फाइल ओपन की थी वैसे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है? विथ ओपन demo.txt ये अपेंडिंग मोड में आपकी फाइल ओपन हो गई है। ठीक है? और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एज फाइल, और यहाँ पे आप कॉलन साइन का यूज करेंगे। जो सब कुछ सेम वही है। यहाँ पे जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता था, इस मेथड में ये लास्ट में चला जाएगा और फाइल ऑब्जेक्ट से पहले आप एज कीवर्ड का यूज करेंगे। विद ओपन demo.txt ए मोड एज फाइल, तो फाइल ऑब्जेक्ट आपका पीछे चला गया। विद ओपन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में आपको कॉलन साइन यूज करना जहाँ से ये ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। सब कुछ वही सही है जैसा पहले था, बस लिखने का थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। इसमें जो आप क्लोज फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं फाइल डॉट क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करने, वो कंपलसरी था कि आपको क्लोज करना ही है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप विद ओपन के साथ में फाइल को ओपन करेंगे तो जैसे इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिक आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। ठीक है? अब आपके पास फाइल ऑब्जेक्ट है, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट राइट और डबल कोट्स में अमन, बस कंप्लीट हो गया। तो जो यहाँ पे 3 लाइन्स का कोड आपको लिखना पड़ा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो यहाँ पे 2 लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट लाइन थी फाइल डॉट क्लोज वो नहीं लिखनी है, आपका आउटपुट सेम आएगा। और जब भी हम लार्ज प्रोग्राम्स बनाते हैं उस टाइम पे विद ओपन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोड 1 लाइन का कम हो जाता है। आ गया समझ में? ये तो हो गया बेसिक कि आपको कोई भी एक सिंगल स्ट्रिंग लिखनी है राइट फंक्शन के थ्रू या राइट लाइन्स के थ्रू एक कंप्लीट लिस्ट लिखनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
कि आपको डेटा यूजर से इनपुट लेना है। ये प्रोजेक्ट टाइप का वर्क हम आपको बता रहे हैं। आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है इसमें अच्छा सा, तो हम बाद में आपको बताएंगे किस तरह से आपको बनाना है। 16 से आप लोगों को स्कूल आना है तो सभी बच्चों को आना है, ऐसा ना हो कि आप घर पे बैठे रहें। तो सभी अगर स्कूल में आप आएंगे तो और अच्छे से सीख पाएंगे, तो आपका कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मान लो मैं यूजर से इनपुट लेना है किसी स्टूडेंट का नेम, मार्क्स, परसेंटेज या जो भी डिटेल्स और इस फाइल में हमें लिखना है और उसको रीड करना है। तो ये हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे फाइल हैंडलिंग में। डेटाबेस में क्या होता है, आपने एक टेबल क्रिएट कर ली, उसमें सिलेक्ट और इंसर्ट क्वेरी के थ्रू आप डेटा को राइट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर भी किसी फाइल में एक टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यूजर के थ्रू उससे इनपुट ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो अच्छे से समझना और कहीं पर भी मिस मत कर देना। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा डिफाइन राइट रिकॉर्ड। इसमें हमने वन आर्ग्यूमेंट पास किया है वेर टपल, तो इसको हम यहाँ पे स्टार के थ्रू मार्क करेंगे वेर टपल। यहाँ पे ये वेरिएबल है और किस टाइप का है, टपल टाइप का है। तो ये नेम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको सेम नेम लिखना है, आप जो भी नेम लिखना चाहें टपल का लिख सकते हैं। बट यहाँ पे स्टार लगाना, एस्टिक यूज करना आपके लिए कंपलसरी है। तो ये आपका एक फंक्शन क्रिएट हो गया राइट रिकॉर्ड। राइट रिकॉर्ड के लिए अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यूजर डिफाइंड होता है, ठीक है। अब हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं विद ओपन demo.txt। ये मोड में एज फाइल विद ओपन demo.txt अपेंडिंग मोड एज फाइल। तो एज फाइल क्या हो गया, फाइल हो गया हमारे यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट। इसके बाद में स्टूडेंट नेम इक्वल टू वेर टपल पोजीशन 0 एस परसेंट वेर टपल पोजीशन 1। और ये जो पोजीशन है इसकी टपल की इंडेक्स वैल्यू, जैसे कि आपने जब टपल पढ़ा था तो टपल में जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट में 0, सेकंड 1 एस रिमार्क वेर टपल 2। तो ये 3 है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट परसेंटेज एंड स्टूडेंट मार्क। ये आप यूजर के थ्रू इनपुट लेने वाले हैं और इस फाइल में लिखेंगे demo.txt फाइल में। तो आपके पास एक एम्प्टी फाइल है, एस रिकॉर्ड इक्वल टू एस नेम। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस सर वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही सर अब तो। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आपसे काफ़ी दूर है ना बोर्ड के पास, इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। फिर से एक्सप्लेन करेंगे अभी इसको लिखने के बाद। ओके सर। एस नेम प्लस पी प्लस एस परसेंटेज एस परसेंट प्लस एस रिमार्क प्लस स्लैश एन माई फाइल डॉट राइट एस रिकॉर्ड। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बन के कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आपका डिफाइन राइट रिकॉर्ड, तो डिफाइन आपका कीवर्ड हो गया, राइट रिकॉर्ड आपका है फंक्शन नेम।
ओके, तो राइट रिकॉर्ड हो गया आपका फंक्शन नेम और स्टार वेर टपल। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने पास किया जो टपल टाइप का है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्टार से मार्क किया है। सिंपली यहाँ पे हम 1 आर्गूमेंट ही पास कर सकते हैं, बट ये टपल टाइप का है तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद विद ओपन फंक्शन का हमने यूज किया यहाँ पे विद ओपन demo.txt। तो विद ओपन फंक्शन के थ्रू हम demo.txt फाइल को ओपन कर रहे हैं, और किस मोड में ओपन किया फाइल को? ए मोड में। तो अपेंडिंग मोड में हमने फाइल को ओपन किया एज फाइल। तो एज फाइल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? फाइल हो जाएगा आपका फाइल ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आप यहाँ पर कॉलन साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका एक ब्लॉक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका यस नेम इक्वल टू वेर टपल। तो वेर टपल ये आपका वेरिएबल जो आपने यहाँ पे लिया है, और इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 पे आप स्टूडेंट का नेम स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह से एस परसेंट स्टूडेंट का परसेंटेज वेर टपल 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे आप इसकी परसेंटेज स्टोर करेंगे। एस रिमार्क मीन्स स्टूडेंट रिमार्क, और वेरिएबल टपल के सेकंड पोजीशन पे आप स्टूडेंट का रिमार्क स्टोर करेंगे। फाइनली हमने यहाँ पे किया एस रिकॉर्ड, एक वेरिएबल ले लिया कॉमन वेरिएबल, और एस रिकॉर्ड भी ये तीनों को प्लस कर दिया है हमने, एस नेम, एस परसेंटेज और एस रिमार्क प्लस साइन के, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो तीनों को हमने प्लस किया और एक सिंगल स्ट्रिंग में यहाँ पे स्टोर कर दिया है। और फाइनली फाइल डॉट राइट मेथड के थ्रू हमने उस एस रिकॉर्ड को फाइल में राइट कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो हमने मेथड क्रिएट किया है, जो भी डेटा हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट परसेंटेज एंड स्टूडेंट रिमार्क, जैसे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे आपका demo.txt फाइल में डेटा राइट हो जाएगा।